हालेलुया। माइक भी डर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू वाले को देखो, अपने बाजू वाले को देखा, पूछो कैसे हो, बोलो स्माइल। प्रभु के घर में आनंद है। हम शोक सभा में नहीं आए हैं। बाजू वाले को बोलो, हम शोक सभा में नहीं आए हैं। हालेलुया। हाथ मिलाओ बाजू वाले को। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। प्रभु का आनंद, ये हमें याद रखना चाहिए। ये आपको बोल रहा हूं तो मुझे भी, मैं अपने आप के लिए भी बोल रहा हूं। याद रखिए, जब हम पढ़ा रहे हैं, कभी ये मत सोचो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं। जितना हम पढ़ाते हैं ना, प्रभु हमें नया प्रकाशन देता है। हालेलुया। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते प्रभु कुछ नई बात बोलने के लिए बोलता है। आमीन। और ये प्रभु का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा ही कर सकता है ना। तो जब आपको बोलता हूं, कभी मेरे लिए भी याद कर रहा हूं मैं, अरे मुझे भी आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। दुनिया का आनंद तात्पूर्वक है। बाजू वाले को बोलो, दुनिया का आनंद तात्पूर्वक है, टेम्पररी है। ये कभी भी याद रखो। इसीलिए हमें कोई भी स्थिति में आनंदित रहना चाहिए। बोलो आनंदित, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है ना। इसलिए प्रभु कहता है, मैं वो शांति देने आया हूं जो दुनिया नहीं दे सकती। तो हमें विश्वास वचन पर रखना है और प्रभु के आनंद वचन में है। हालेलुया। हमारा आनंद, मैं कहता हूं वचन में ही आनंद है। इसीलिए पौलुस कहता है कि है ना, हर वक्त धन्यवाद देते रहो और आनंदित रहो। इसलिए वो जेल में भी आनंदित था और स्तुति करता था। आमीन। क्योंकि प्रभु का आनंद उसकी ताकत थी। और वही आनंद हमारे अंदर होना चाहिए जो वचन से ही आएगा और कहां से नहीं आएगा, है ना। नहीं तो हम बार बार सोचते हैं, अरे आज मुझे मॉल में जाना है, वो आनंद है, अलग है। अरे आज मुझे नया फोन लेना है, आनंद है। इस संसार का आनंद है। हालेलुया। बाद में 10 दिन के बाद, है ना, कभी जब फुटबॉल मैच है, फुटबॉल देखे, अरे हे चिल्लाएंगे ऊपर से। बाद में दूसरा दिन सो के उठेंगे, किधर गया, अरे वापस काम पे जाना है ना। ये सारी चीजें संसार से आती है। हालेलुया, है ना। अरे आज काम मंडे है ना, संडे हो या मंडे, प्रभु का आनंद सदा रहता है। हालेलुया। तो प्रभु के लोग कहते हैं, आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। भले आपके जीवन में समस्याएं ऐसे गुजरती हो। पौलुस यही कर रहा था। पौलुस जेल में था, लेकिन वहां भी स्तुति कर रहा था, है ना। उसको पता है, उसको बांधा और संकलियों से बंधा हुआ था, लेकिन स्तुति कर रहा था। तो ये हमारी ताकत है। आमीन। तो हम गए बार हम पढ़ रहे थे कि दुष्ट आत्माएं अंदर कैसे आती है ना। उसके सारांश में मैं थोड़ा बताता हूं। पहला नंबर था जादू टोना, है ना। जो जादू टोना में है परिवार, उस वहां पर समस्या खड़ी रहेगी, वहां पर, है ना, परिवार तीसरी चौथी पीढ़ी तक चलता रहता है। ये नंबर 1। नंबर 2, व्यक्तिगत जादू टोना में व्यक्ति जाता है, जानबूझकर जाता है, जानते हुए जाता है। और तो भी आप शैतान को छोटा उंगली देंगे, पूरा हाथ पकड़ेगा। हालेलुया। तो व्यक्तिगत रूप से भी हम जाते हैं, जादू टोना, सितारों को देखना, और क्या क्या है, हाथ, तोता को देखना, तोता को बताना, हाथ देखना, है ना। नंबर 3 है शादी से पहले जो लफड़े होते हैं, कभी शादी के वक्त शादी नहीं होती है, उसके वजह से ये दुत्कारने वाली आत्मा अंदर आती है। कभी बच्चा शादी के पहले होता है, गर्भ से होते हैं, तो उसके वजह से भी दुष्ट आत्मा अंदर आती है। ये 3 है। ये क्योंकि जो माँ का बर्ताव है उसके अनुसार आत्मा अंदर आता है। दुष्ट आत्मा यानी दुत्कारने वाली आत्मा, त्यागने वाली आत्मा, क्योंकि वो बच्चे को नकारा गया है। वो बच्चा वो एक चीज नहीं है, वो व्यक्ति है। हालेलुया। तो ये हमें याद रखना है। ये 3 है। तो भय अंदर आ जाता है। माँ के पास भय आता है तो वो बच्चे के अंदर भय जाता है। माँ अगर जो सोचेगी, अरे इसको मैं कैसे पालूंगी, सब समस्या है, कोविड है, ये है, वो है, अंदर चला जाता है। हालेलुया। और वो जब भी बच्चा बड़ा होगा तो वो अकेला रहेगा, वो त्यागा हुआ रहेगा, वो हर वक्त दूर कोने में बैठेगा, क्योंकि जो माँ ने सोचा वो अंदर गया है। हालेलुया।
तो ये तीसरा था। चौथा था क्या? प्राण का अधिकार, प्राण के क्षेत्र में अधिकार, रौब जमाना, यानी लोग अधिकार जमाते हैं किसी के ऊपर, वो उनका दास बन जाते हैं। बड़े होने के बाद भी मैनेजर और बिजनेस वाले लोग माँ की सुनते हैं या पिताजी की सुनते हैं या पत्नी की ही सुनते हैं, ऐसा सुनना चाहिए, लेकिन अधिकार से एकदम अधिकार रोक जमाते हैं। छोटे छोटे चीजों को माँ के पास जाएंगे, माँ मैं जाऊँ क्या, उम्र 45 साल, हालेलुया। तो ये क्या होता है? ये सारे आत्माएं हैं, कब्जे में रखती है ये प्राण वाली आत्मा। आपके अंदर ऐसे कोई आपने लिखा है तो लिख के रखो। ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जो परिपक्व नहीं है, यानी जहां पर भी शैतान गोलमाल करता है, लोगों को भरमाता है, वो आत्मा है, वो है ना, किसी के ऊपर रौब जमाता है, वो अधिकार जमाता है, यानी है ना, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, है ना, मैं उनको ही पूछना पड़ेगा मुझे, मैं उधर जाऊं क्या, इधर जाऊं क्या, है ना, ऐसे सारे से। ये मतलब मन में कब्जा करने वाले, सोलिश डोमिनेशन, प्राण को कब्जा करने वाले ये अधिकारी क्षेत्र है ना। आप मैंने कहा था गई बार, लिखिए पुस्तक में, ऐसे कुछ हो रहा है या ना, आप हर वक्त किसी को पूछना पड़ता है किसके लिए, जब भी आप बड़े हो गए हैं फिर भी आप किसी को पूछते हैं बच्चे की तरह, है ना। बचपना में माँ के पास जाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद भी है ना, कोई आपके ऊपर अधिकार जमा रहा है, मैं जाऊं क्या, ये वो करूं क्या, है ना, ये आत्मा है, एक प्रकार से उससे छुटकारा मिलना है। और पांचवा था बचपना में तनाव। बचपन आपका बड़ा हुआ है, अलग अलग सताव से या आप रास्ते से गुजरे हैं, रास्ते में काम किया है आपने बचपन में, तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपके इर्द गिर्द में सब खतरनाक लोग के साथ संबंध था, है ना। बचपन से आप बड़े हुए हैं, अगर जो रास्ते पे फेंका गया और रास्ते से आप बड़े हुए हैं, तो क्या होता है, आप कितने लोगों से मिले हैं, अलग अलग गुंडे लोग से मिले होंगे, चाय वाला बनता है, कोई अर्ग बनता है, तो उसके साथ जो संबंध होता है वो आत्मा पकड़ता है ना, क्योंकि गुंडे वाली आत्मा, आप अलग अलग लोग से दोस्ती करते हैं, तो ये बचपन में तनाव, ये पांचवा था। और गलत संगति, है ना, परिवार से भी हो सकता है बचपन में तनाव, यानी बच्चे ने माँ बाप को झगड़ते हुए देखा, माँ को मर्डर करते हुए देखा, ये सब शौक हो जाता है, आत्माएं घुस जाती है, हालेलुया। या बच्चे ने कुछ देखा ऐसा जो है ना, माँ या बाप गलत संबंध और माँ छोड़ के रख रहे हैं, तो मन में बैठ जाता है। ये लोग जब बड़े होते हैं तो वो आत्मा पकड़ लेती है, वो आत्मा, अभी याद रखो मैंने गए बार भी बताया था, ये दुष्ट आत्मा अंदर, ये अंदर नहीं है, ये दुष्ट आत्मा मत समझो कि अरे मुझे अभी हिल के मैं गिर जाएगा, हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा ये क्षेत्र के, यहाँ पर हाथ पकड़ो, ये दुष्ट आत्माएं सारे यहाँ पर अटैक करते हैं और आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते। बोलो आगे बढ़ने नहीं देते। ये रुखाव वाली आत्माएं हैं जो, देखो जब हम प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं तो आत्मा में प्रभु यीशु को स्वीकारा है, हमने बपतिस्मा लिया है, तो यहाँ पर शैतान हाथ नहीं लगा सकता, आत्मा में घुस नहीं सकता। वो क्या करता है, प्राण के क्षेत्र में आक्रमण करता है। याद रखो, कभी भी एक विश्वासी 90% आक्रमण यहां पर होता है, 10%, 2% की आत्मा में कंट्रोल कब्जा करता है, जब पूर्ण रूप से वो व्यक्ति है ना गंदे कामों में रहता है ना, और समर्पित करता है शैतान के हाथ में। नहीं तो जो विश्वासी हैं वो कभी भी आत्मा में दुष्ट आत्मा नहीं रहता है, यहां पर प्रॉब्लम होता है, हालेलुया। तो यहां पर आक्रमण करता है, इसीलिए सभी लेखक आप देखेंगे, आत्मिक लेखक सभी कहेंगे मन अपना युद्ध का क्षेत्र है, हालेलुया। आप जितने भी पुस्तक पढ़ेंगे तो, लेकिन कोई कोई ऐसे लोग, उनको लगता है सब अंदर दुष्ट आत्मा है ना, तो यहाँ से बाहर जाने के बाद ये मत सोचो अरे मेरे पास ये आत्मा है क्या, वो आत्मा है क्या, ये आत्मा है क्या, ऐसे मत करो, नहीं तो वो डर का आत्मा हो जाएगा। क्या बोलते हैं, फियर ऑफ फियर, हालेलुया, है ना। वो क्या हो जाएगा कि ना भय का आत्मा, यानी मेरे को लगा अरे मेरे अंदर ये है क्या, वो भय मेरे अंदर वो है क्या, है नहीं कुछ लेकिन है क्या, वो एक भय, अलग भय आ जाएगा, हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को लूज छोड़ दो कि प्रभु ऐसी कोई स्थिति है जब हम सिखा रहे हैं तो उससे मुक्त कर दो। आज शायद नहीं होगा तो अगली बार मैं मुक्ति की प्रार्थना लूंगा, नहीं तो उसकी अगली बार। हाँ, तो और कौन सा था, 6वां स्थान या कमजोरी में आत्मा पकड़ते हैं। आपकी कमजोरी भावना की होगी, शारीरिक कमजोरी होगी, वहां पर भी आत्माएं आक्रमण करती हैं। जैसे एक्सीडेंट हुआ आपका, कोई बाइक एक्सीडेंट है ना, तो भय का आत्मा
और या किसी ने एक्सीडेंट देखा, ट्रेन में विस्फोट होते देखा, जैसे आतंकवाद, तो वो एक भय अंदर आ जाता है। वो खून देखा हुआ है ना, तो वो एक आत्मा है, वो अंदर भय लेकर आएगा। जब भी आप किधर खून देखेंगे तो आप ये हो जाएंगे, हड़बड़ जाएंगे। जब भी आप किधर पानी देखेंगे तो हड़बड़ जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ देखा है जिसकी वजह से वो कोई देखो मरने के बाद व्यक्ति सही रहता है, वो मरे हुए आदमी को देखने के बाद दूसरे दिन बुखार आता है उसको। सुना है आपने? वो क्या हुआ है? आत्मा पकड़ लिया है। हालेलुया! ये एक आत्मा है, वो भय की आत्मा है। जहां पर भी भय है वहां पर, है ना, तो वो कौन सा पिक्चर था, जो डर गया सो, है ना, याद है ना, वो सही डायलॉग है। हालेलुया! जो डर गया सो मर गया। तो प्रभु में भय नहीं रहना चाहिए, प्रभु का भय रहना चाहिए हमारे अंदर, है ना। मानव का भय रहेगा तो मर गया, किधर मर गया, दुष्ट आत्माएं सब घुसने को चालू होती है। हालेलुया! और सातवां मैंने देखा, गंदी आदतें। गंदी आदतों की वजह से दुष्ट आत्माएं, गंदे पिक्चर देखना, है ना, अभिलाषा की चीजें देखना, हॉरर मूवी देखना, ये सारी चीजों से आत्माएं अंदर घुसती है। हालेलुया! आपने देखा है कि पता नहीं कितने बच्चे लोग टीवी देखते समय आत्मा घुस गई है। हालेलुया! बहुत से लोग माँ बाप ना हल्के में लेते हैं, अरे देखिएगा हॉरर, बिजी रहेगा वो, जाने दो हॉरर पिक्चर, लेकिन बाद में उसका हॉरर हो जाएगा परिवार में। हालेलुया! तो याद रखना, ये सारी गंदी चीजों से दुष्ट आत्मा अंदर, और आपका फूकना, पीना, ये सारे दुष्ट आत्माएं अंदर घुसती है। अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं, है ना। जैसा मैंने कहा म्युनिसिपालिटी है, म्युनिसिपालिटी के झाड़ू मारने वाले अलग हैं, लॉरी चलाने वाले अलग हैं, उसी तरह शैतान के ये नीचे सब अलग अलग आत्माएं हैं। हालेलुया! समझ में आया? तो शैतान के एक डर की आत्मा रहेगी, एक व्यभिचार की आत्मा, एक पीने की आत्मा, एक फूकने की आत्मा, ये सब अलग अलग प्रकार के पैलिटीज है, यानी उनके नीचे। और इसीलिए एफिसियों में दिया गया है 4 दुष्ट, है ना, अंधकार के हाकिम। सबसे मुख्य है जो अंधकार के हाकिम हवाओं में है, उनके नीचे ये सब है। हालेलुया! तो हमें उनको लात मारकर बाहर भगाना है। ऐसा करो, लात मारो। हालेलुया! उनका जगह नीचे है, आमीन। और हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बोलो हम ऊपर हैं। ऐसे करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे करो, ऊपर और ऊपर हो जाओ, और बोलो मैं ऊपर है, शैतान नीचे है, उसको फुटबॉल की लात मारता हूँ। हालेलुया! बैठ जाइए, आमीन। तो अभी याद रखो, जब भी हम प्रार्थना करते हैं ऐसे प्रार्थना होनी चाहिए, मैं ऊपर हूं और इसको लात मार रहा हूं। हालेलुया! तो शैतान को पता है, इसको पता है इसका अधिकार क्या है। हालेलुया! तो हमारा अधिकार पता होना चाहिए हमको, तभी हम ऊपर से ऐसे देखनी चाहिए। लात के सिवा कोई चारा नहीं है उसको। हालेलुया! हम बिच्छुओं और सांप के ऊपर रौंदते हैं, आमीन। उसको मस्का बिस्का मारो मत कभी। हालेलुया! ऐसा भी अमूल मस्का घर महंगा है। अरे उसको कभी ये मत सोचो, अरे अगर जो पश्चात, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, बहुत मूर्खता के प्रश्न है ऐसे लोग, अरे क्यों, उसको भी चांस दो ना, प्रभु बचा सकता है, ऐसे प्रश्न है। किसको? शैतान को। हालेलुया! आप क्या बोल रहे हैं? आमीन। तो ये सात चीजें थी जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं अंदर घुसती है। आज हम पढ़ेंगे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। ये 7 चीजें हैं, या अलग अलग चीजों, ये 7 ही पूर्ण रूप से चीजें नहीं है, इसके अलावा और भी हो सकती है। ये मुख्य 7 जो मुद्दे हैं मैंने लिए, जहां से दुष्ट आत्माएं अंदर आती है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। लेकिन इससे छुटकारा कैसे मिलना आज हम पढ़ेंगे। छुटकारा के लिए नंबर 1, सबसे पहले नम्र होना चाहिए। बोलो नम्र, बोलो हम्बल, बोलो हम्बल, बोलो जोर से हम्बल। हम्बल यानी क्या? ईमानदार होना चाहिए और इकरार करना चाहिए कि ये मेरी समस्या है। आप इनकार मत करो, है ना। बहुत से लोग क्या कहते हैं, नहीं मेरे को ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ था। जब हम जानते हैं अंदर है तो ये करेंगे तो वो दुष्ट आत्मा कभी जाएगी नहीं, आपका भय वैसा ही रहेगा। आप बोलना चाहिए कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे को शरीर की अभिलाषा का प्रॉब्लम है, मैं गंदी तस्वीरों देखने का प्रॉब्लम है। तो हमें बोलेंगे ना तभी प्रभु सुनता है कि आपको छोड़ना है, इसीलिए तभी प्रभु कार्य करेगा। हाँ, नंबर 1। और दूसरा नंबर, ईमानदार रहो। आपकी समस्या जो है वो हाँ बोलो, ये समस्या है ना। नम्र होना और समस्या यानी बोलो हाँ मेरी समस्या है।
उसको कोई एकदम फैंसी नाम मत दो। हालेलुया। कोई आजकल हाईफाई नाम देते हैं ताकि वो पाप लगता ही नहीं। हालेलुया। अभी जैसे एक उदाहरण है गर्भपात को एकदम स्टाइलिश नाम एबॉर्शन दिया गया है। पहले पता है इसका नाम असली में क्या है? बच्चे को बलिदान करना है। हालेलुया। असली में ये बच्चे का खून बहा रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, शैतान खुश हो जाता है। हालेलुया। इसलिए सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, इसके लिए प्रार्थना करो। अमेरिका में इसके लिए गड़बड़ है, ये कारण है, मैंने कई बार बताया था। 3 मुख्य कारण है अमेरिका में: गर्भपात, मर्द पुरुषगामन, स्त्रीगामन, ये 2, और तीसरे यहूदियों के विरुद्ध बात करते हैं। ये 3 चीजों की वजह से अमेरिका में लफड़ा चल रहा है। हालेलुया। तो ये ध्यान रखो, इसके वजह से प्रभु का कोप आ जाता है, जब तक हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। हालेलुया। तो ईमानदार रहना है, हमें नम्र बनना है। ये मत प्रार्थना करो प्रभु मुझे नम्र बनाओ, गलत प्रार्थना है। हालेलुया। प्रभु नम्र नहीं बना सकता, नम्र हमें बनना है। ये याद रखो, कभी भी प्रार्थना मत करना प्रभु मुझे नम्र बना, लॉर्ड मेक मी हम्बल, गलत प्रार्थना है। नम्र हमको दिखाना है बन के, बाजू वाले को बोलो दिखाना है बन के, उसको कार्य में लाना है। यू है ना, यू प्रे नहीं कर सकते आप। तो ये जवाबदारी नम्र होना मेरी है कि हाँ ब्रदर सिस्टर, मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समस्या है, मुझे इससे बाहर आना है। आमीन। नंबर 3, आप प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास बताना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ही आपको बचा सकता है इसमें से। हालेलुया। और दुनिया की कोई भी ताकतें इसमें से आपको छुड़ा नहीं सकती। वापस बोलता हूं, जो भी आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं, संसार में कोई भी आत्माएं आपको छुड़ा नहीं सकती सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। भले ही वो छुड़ाएंगे, पैसों के लिए छुड़ाएंगे, वापस आ जाएगा, है ना। इसलिए प्रभु यीशु कहता है मेरे सिवाय होकर पिता के पास कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। तो नंबर 4, अपना जो भी पाप है उसको कबूल करो। पूर्वजों का पाप है, कबूल करो। अब परिवार का पाप है, कबूल करो। आपको पता नहीं आपके पूर्वजों ने क्या किया है, सट्टा खेला है, कबूल करो। बोलो प्रभु मुझे पता नहीं इनके पाप क्या है, उनकी ओर से मैं बीच में खड़ा हो रहा हूँ मूसा की तरह, और मुझे पता नहीं मेरे दादा ने क्या किया था, इसने क्या किया था, लेकिन मैं पश्चाताप करता हूँ। उसकी वजह से आज मेरा जेब खाली होते जा रहा है, शायद उन्होंने कुछ पाप किया है। हालेलुया। और पैसे का पाप किया होगा, सट्टा खेला होगा, है ना। तो उसके लिए हम पश्चाताप करना चाहिए। नंबर 5, पश्चाताप, कन्फेस करो। पहले अपने पापों को कबूल करो। 5, पश्चाताप करो उस पापों के लिए। कबूल और पश्चाताप, है ना। पश्चाताप करने के बिना आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप कबूल नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। खोलो नीति वचन 28:13, Proverbs 28:13। ये हमें याद रखना है, मुख्य नींव है एक विश्वासी का, या जो पाप में रह रहा है। जो नीति वचन 28:13, नहीं तो आपको आत्मा से छुटकारा नहीं मिलेगा, दुष्ट आत्मा से। आप कितने भी झगड़ते होंगे, कोई भी चीज होगी, आप जब भी पश्चाताप करेंगे, कबूल करेंगे तो ही होगा। 28:13 क्या कहता है, मैं पढ़ता हूं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। इंग्लिश में क्या दिया है? He that covers his sins shall not prosper. He that conceals his sins, यानी जो भी छुपाता है ना, ढांप के रखता है और कोई नाम देता है, बोलेगा पाप नहीं है ना। इंग्लिश में बहुत होता है, हिंदी में पता नहीं। इंग्लिश में बहुत बड़े बड़े स्टाइलिश नाम देते हैं पाप के, है ना, जैसे लगता है पाप ही नहीं है ना, कुछ नया कुछ चालू हो गया दुनिया में। हालेलुया। तो जो अपने अपराधों को छुपाता है वो कार्य सफल नहीं होता उसका, यानी आप जीवन में नाकामयाब रहेंगे। याद रखो, यही एक कारण है, इसलिए बहुत से लोग सब होने के बाद कलीसिया में आते हैं। पहले सब पैसा कमाएंगे, सब करेंगे, और फिर सब कुछ फेल हो रहा है ना, तो फिर इधर आएंगे। लेकिन प्रभु का सिद्धांत कैसा है पता है? पहले मेरे राज्य को खोजो, फिर तुम्हें बुद्धि दूंगा मैं। हालेलुया।
और यहाँ पर बहुत से लोग चूकते हैं। पहले अंदर आओ, प्रभु आपको बुद्धि देगा कैसे धन कमाने का बाहर जाके। हालेलुया। जो कोई आपका कंपटीशन में भी नहीं आएगा, ऐसे प्रभु बुद्धि देता है। आमीन। सचमुच कहता हूं, प्रभु ऐसी ऐसी चीजें बताएगा कि बाहर वाला कभी सोचेगा भी नहीं, संसार वाला, और उसमें आपको मुनाफा लेकर आएगा। आमीन। तो पश्चाताप करना है, नहीं तो आप कामयाब नहीं होंगे, है ना। ये मत सोचो कि अगर जो मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, अरे किसको पता है, मैंने किसी को बताया ही नहीं है, किसी को बताया नहीं। जिसने आपको बनाया है वो ऊपर है ना। प्रभु मनुष्य आत्मा है, प्रभु आत्मा बरोबर दिखता है आप क्या सोच रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और आपके विचार क्या है। हालेलुया। तो कभी भी वो परमेश्वर कभी शौक नहीं होता आपके पाप से, है ना। अरे क्या पाप किया इसने, परमेश्वर को सब दिखता है। हालेलुया। समझ में, पिता परमेश्वर, है ना। हम लोग एक मूंगी की तरह है उसके सामने। बोलो मूंगी, मूंगी है ना, क्या कहते हैं हिंदी में, चीटी। मूंगी कौन सा शब्द है? हमें मूंगिया सारखा है, आओ, है ना। हालेलुया। परमेश्वर, पिता परमेश्वर एक फूक मारेगा ना, ऊपर से हम लोग गायब हो जाएंगे। हम लोग, है ना, लायक भी नहीं है पिता के। सचमुच कहता हूँ, हमारे ऐसे है जैसे समुद्र में किन, है ना, समुद्र के किनके है ना, रेती के, उसके समान है हम लोग प्रभु के सामने। इतने से हैं, फिर भी पिता परमेश्वर सिर्फ मनुष्य जाति से प्रेम करता है। हालेलुया। है ना। जानवरों को आत्मा नहीं दिया है ना। कितना महान है हमारा परमेश्वर, है ना। जानवरों के पास नहीं है, जानवर खत्म होता तो खत्म हो गया। हालेलुया। सिर्फ मनुष्य है जिसको आत्मा को उत्तर देना है। आमीन। एक बार, अभी समय नहीं है बोलता हूँ, एक बार मेरा बहस हो गया मेरे बॉस के साथ। हालेलुया। और मैं अपना इसमें कुत्ता बन जाता है, बिल्ली बनता है। मैंने उसको गाड़ी में बरोबर वचन दिया। हालेलुया। सिर्फ केवल मनुष्य आत्मा है और आत्मा के साथ बात करता है। हालेलुया। वो वाद विवाद में फिर चुप हो गया, उसको वचन बताया दो थे। हालेलुया। कभी भी हम झगड़ा नहीं करते हैं, हम वाद विवाद करते हैं तो वचन के अनुसार क्लियर बताते हैं। देखो भाई, हमारा पिता परमेश्वर ये कहता है, आपका क्या कहता है, इसमें क्या है, झगड़ा करने की बात नहीं है। हम तो इसमें दिया है, आप इसको मानते हैं, जिनके कान नहीं है, नाक नहीं है, तो क्या हमें उत्तर देगा। हालेलुया। तो ये सब चीजें हैं। तो और अभी हम कहां पर थे, पश्चाताप। नंबर 6, आप सारे जादू टोना, श्राप, अलग अलग गुप्त जगह पर जहाँ पर गए हैं, है ना, जहां पर पीढ़ी से पीढ़ी, इससे आपको अलग होना है। ये याद रखना। आप इधर कलीसिया में नहीं आ सकते और बाहर जाने के बाद वो हाथ बताने के बाद जा सकते, है ना। कुछ नहीं छुटकारा मिलने वाला। हालेलुया। आप इधर कलीसिया बैठेंगे और बाहर जाके अनप शनप बकेंगे, बाहर जाके पिक्चर देखेंगे पोनो का, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। बाजू वाले को कुछ नहीं होने वाला आपका, कुछ नहीं, मतलब अगर जो आपने तोड़ा नहीं था, मैं तो बोलेगा मेरा कुछ नहीं होने वाला। फिर ये मतलब ये सारी चीजों से टूटना चाहिए। समस्या, हमें अलग होना है, निर्णय लेना है, इसके उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, बाहर जाना ही नहीं है उधर वापस। हमें नंबर 7, क्षमा करना है, दूसरों को क्षमा करना है। मत्ती 11:25, जब आप प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हैं, अगर जो किसी के विरुद्ध, किसी के पास आपके विरुद्ध कुछ है या आपका किसी के विरुद्ध कुछ है, पहले क्षमा करो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता और उधर ही प्रॉब्लम है। हालेलुया। बोलो, उधर ही प्रॉब्लम है। मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरा हृदय साफ है, लेकिन उसको मेरे विरुद्ध कुछ है, तभी तुम जाके माफी मांगो। हालेलुया। ये लोग नहीं करते। वापस दोहरा रहा हूं, देखो, अगर जो मेरे अंदर कुछ नहीं है, उसने कुछ प्रॉब्लम किया है और वही मेरे से बात नहीं कर रहा है ना, तो हम क्या बोलते हैं, अरे मेरा प्रॉब्लम नहीं है भाई, उसका ही प्रॉब्लम है। नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम है। हालेलुया। मत्ती 11 क्या, जब आप प्रार्थना करते हैं, अगर जो किसी के पास आपके विरुद्ध कुछ है तो आप जाके माफी मांगो। हालेलुया। तो याद रखो, ये मुख्य है। अगर जो हमने कुछ किया बहुत आसान है, अरे सॉरी यार मैंने गलती किया, लेकिन मैंने गलती नहीं किया और वो मुझसे मुंह फुला बैठा है, तभी जाके बोलो सॉरी, मेरे से अगर जो गलती होगी माफ करना। और उसके बावजूद अगर जो वो नहीं माना, फिर तेरा प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। फिर आपका प्रॉब्लम नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी ब्रदर सॉरी, सिस्टर सॉरी, मैंने अगर जो कुछ गलती की है, गैर समझ हुआ,
अगर फिर भी वो मुंह फुला के बैठा है, बोले तुम अपने आप को शाना समझते हो, ऐसे भी बात करते हो, तो बोला ठीक है भाई, हमने मेरा काम कर दिया, आमीन, हमने काम किया। हालेलुया। तो याद रखो, क्षमा करना है, और इसके लिए अपने खुद के फायदे के लिए कुछ मत करो। ये मत करो ये फायदा कुछ मिलने वाला है इसके लिए क्षमा करो। हालेलुया। ऐसा बहुत से लोग ऐसे भी है, अरे उससे कुछ प्रॉपर्टी आनी है, अरे क्षमा करेंगे अभी, हालेलुया, कुछ आने वाला है। प्रभु हमारे विचारों को देखता है। क्या देखता है? याद रखो, हमारा मकसद, प्रभु आपके कपड़े को नहीं देखता है, आपके जूते को नहीं देखता है, आपके टोपी को नहीं देखता है, आपके बाल को नहीं देखता है, आपके चश्मे को नहीं देखता है, और क्या क्या है, प्रभु कुछ नहीं देखता। प्रभु देखता है आपने ये काम किस मकसद से किया है। हालेलुया। कहां पर भी जाओ जीवन में याद रखो, आप जो भी काम कर रहे हैं, पहले मैंने घर कलीसिया में बताया, ये पहले पूछो प्रश्न, वचन के अनुसार सही है क्या। नंबर दूसरा, मेरा मकसद क्या है। बस ये 2 प्रश्न हर बार पूछो जब भी कोई काम करते हैं दुनिया में, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। या कोई आपसे कुछ करवा रहा है तो सबसे पहला प्रश्न, वचन क्या कहता है। बोलो, वचन क्या कहता है। बाजू वाले को बोलो, वचन क्या कहता है। ऐसा देख के बोलो, वचन क्या कहता है। पीछे देख के बोलो, वचन क्या कहता है। तो ये बात याद रखना होगा। कोई भी आपसे किसने भी कुछ कहा, पहले प्रश्न, प्रभु का वचन क्या कहता है, इसके बाद वहां पर ही छुटकारा है आपका। हालेलुया। वहां पर ही आप उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप छूट जाएंगे, उसमें आगे बढ़ गए तो आप वचन जानते हुए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। वो दुष्ट को नींद लाने से पहले मैं खड़ा कर रहा हूं आपको। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा बहुत चालाक है, हम दुष्टों का विषय ही ले रहे हैं, इसीलिए वो बहुत से लोगों को कभी नींद करें। मालूम है मुझे, थकते हैं हम लोग, काम करते हैं, लेकिन हमें उससे ऊपर एक बढ़कर एक और रहना चाहिए। हालेलुया। हम उससे भी शाना होना चाहिए, है ना। हमें प्रभु के देखो, प्रभु के जो भी विश्वासी लोग हैं, वो अपनी चाल, एक चाल ऊपर रहनी चाहिए। हालेलुया। शैतान के चाल से एक चाल ऊपर। आमीन। अभी हाथ ऊपर करो, ऐसे एक फाइट मत मारो बाजू वाली। हालेलुया। अभी पैर ऊपर करो। हालेलुया। अभी बैठ जाए। आमीन। ये कभी कभी लगता है ऐसे, अभी जगह नहीं है, नहीं तो और कुछ बोलता। हालेलुया। और नंबर 8 है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, ये शैतान को, उसको बाहर भगाना चाहिए। या तो कोई मुंह से ऐसा करके भगाना चाहिए। अगर जो आपको लगता है ऐसा कुछ है, हम अंत में करेंगे, तो आपको कार्य के द्वारा करना चाहिए। जो भी है बाहर या लात मार के, तो वो क्या है, हम लोग कार्य कर रहे हैं कि मेरे अंदर नहीं चाहिए। तो हालेलुया। तो हम ऐलान कर रहे हैं प्रभु के सामने, स्वर्गदूतों के सामने नहीं चाहिए, है ना। ऐसा कर दे, बाहर है तो हालेलुया। तू को मत, लेकिन हालेलुया। मैं कभी व्यक्तिगत प्रार्थना करता हूं ना, कभी वचन लेके बैठता हूं, ऐसे करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। क्यों? अभी हम ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर तो कोई जगह ही नहीं। हालेलुया। कोई भी जो भी आत्मा हो, है ना, आपको जो भी करना है, तो मैं उदाहरण दिया, आप लात मार सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। आमीन। अभी इसमें एक समस्या है, जो मिनिस्टर, सेवक लोग जो हैं, ये मैंने भी सीखा है, जो भी सेवक लोग हैं, इसमें क्या होता है, कभी कभी हम किसी पे प्रार्थना करते हैं ना, तो उसमें बदलाव नहीं आता, तो हम निराश हो जाते हैं। समझो मैंने प्रार्थना किया ब्रदर पे, सिस्टर, अरे इसको असर नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है। हालेलुया। ये प्रॉब्लम उसका है। या तो उसने पाप से कबूल नहीं किया है, या तो उसने इधर आधा पैर उधर आधा पैर है, ऐसा है। तो कभी भी निराश मत होना। कभी कोई आप प्रार्थना कर रहे हैं और वहां से कुछ नहीं जा रहा है, आप शांत रहिए। कभी कभी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे क्यों नहीं गया, मैं इतना प्रार्थना करता है। आप देखो सामने वाला का प्रॉब्लम क्या है। हालेलुया। सामने वाला कितना पाप में है वो देखो, सामने वाले ने क्या पाप किए हैं वो देखो। अगर जो आप भविष्य सूचक है तो आपको प्रभु खुद बताएगा, ये बता नहीं रही है, ये बता नहीं रहा है पाप क्या है, झूठ बोल रहा है। हालेलुया। तो इसलिए मैंने ये 7-8 मुद्दे दिए, ताकि वो व्यक्ति जब अंदर से कबूल करेगा तभी छुटकारा पाएगा। हालेलुया।
नहीं तो दुष्ट आत्मा से। देखो ये अलग अलग तरीके की आत्माएं हैं, और जो भी मैं ये आत्मा बता रहा हूं ये सारे यहाँ के हैं। हालेलुया। ज्यादा इसमें से सीरियस है गर्भपात, खाली गर्भपात वाला और अश्लील तस्वीरें देखना, ये सीरियस वाले हैं, है ना, ये जो आत्माएं। बाकी जाने आपको मन के तनाव में होता है ना, बचपन से आप बड़े हुए अलग तरीके से, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ तो है कि नहीं। हम सब लोग उसमें प्रार्थना के द्वारा ही जाएगा। तो इसके लिए मैंने आज घोषणा की पुस्तक बहुत सारे लाए हैं। वो घोषणा करना है हमें वचन को, उससे ही आपको छुटकारा मिलेगा। इसीलिए वो पुस्तक लिखा गया है कि अलग अलग स्थिति के अनुसार मैंने पुस्तक लिखा है। आत्मिक युद्ध, मन का तनाव, फिर शारीरिक प्रॉब्लम, तंदुरुस्ती प्रॉब्लम, उसके अनुसार वचन आप डेली घोषणा करेंगे ना, आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि एक विश्वासी है ना, विश्वासी का जीवन ही है कि कहते हैं कबूली करने का जीवन है। हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन ही घोषणा करने का जीवन होना चाहिए, है ना। रोज मिनिमम 25 से 30 वचन आपको घोषणा करना ही चाहिए, तभी आपका है ना मन में कोई ऐसे वैसे विचार नहीं आएंगे। डेली 1 पन्ना 2 पन्ना लाइन में पढ़ते रहना चाहिए, और घोषणा जोर से, ऐसा अंदर नहीं, जोर से थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो तभी क्या होता है, यीशु की तरह, यीशु ने कहा ये लिखा गया है। शैतान को हर वक्त उसने कहा लिखा गया है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन घोषणा कर रहे थे तो हमें और कितना करना है। हालेलुया, है ना। जब यीशु मसीह शैतान के साथ वचन घोषित कर रहा है, हमें बता रहा है कि वचन ही बचा सकता है। आमीन, है ना। हमारे डिग्री नहीं बचा सकता है, हमारा MBBS BS जो भी किया होगा ना, नहीं बचा सकता है। हालेलुया, है ना। इससे हमें एक सीख मिलती है कि आप कितने भी दुनिया में बड़े डॉक्टर भी होंगे, वचन की जरूरत है कभी कभी। हालेलुया। बड़ी बड़ी बीमारियां भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, कभी वचन पे निर्भर होना पड़ता है ना। मुझे याद है मेरे भाई का खुद का केस, जब भी प्रार्थना के लोग आए थे, उसके दूसरे दिन सब वो मूत्राशय में, है ना, यूरिन में सब गायब हो गया। वो इतना, वो उठ के खाट से उठा था, उसको पता भी नहीं चला कैसे उठा। और जब मैं डॉक्टर के सामने था उस दिन, उस वक्त मैं छोटा था, मुझे पता नहीं था, विश्वास में इतना। डॉक्टर 2 रिपोर्ट देख रहा है, एक तो मुझे लगा और कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ऐसे ही उनको 15 दिन दिए गए थे। लेकिन वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उधर देख रहा है। तो मैं बोला क्या हुआ, डॉक्टर बोलते हैं सर ये कल तो था, आज नहीं है जो इधर था। तो मुझे तुरंत पता चला किसने प्रार्थना किया था अगले 2 दिन आके। हालेलुया। तो कभी कभी डॉक्टरों के पास जवाब नहीं रहता है, और कोई कोई डॉक्टर विरोध में भी है। कोई कोई डॉक्टर अच्छे हैं, बोलते हैं मैं तो कार्य करता हूं, पिता परमेश्वर चंगाई देता है, ऐसे लिखते हैं बहुत सारे डॉक्टर ना, पीछे लगा है। क्योंकि उनको पता है सब हम बने ही छुरी कैंची लेके अंदर घुसाएंगे, कोई कोई अंदर भी छोड़ देते हैं, लेकिन वो छुरी भी वो स्थान तक नहीं जा सकता जहां वचन जा सकता है। हालेलुया। ये हमें जानना जरूरी है कि वो छुरी या ये कभी कभी उनको पता नहीं चलता, वो वचन जा सकता है वहां पर, है ना। इब्रानियों का 4:12 वचन कूदे कूदे नस नस और हड्डियों को आर पार करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन देखो कितना तेज है, बाजू वाले बोलो कितना तेज है। 2 धारी तलवार, यानी ये साइड भी तलवार, वो साइड भी तलवार। हालेलुया। फाड़ के रख देगा। हालेलुया। आमीन। तो अभी हम कैसे छुटकारा पाना हमने देखा। तो ये सेवक लोग ध्यान रखें कि हमें ये नहीं सोचना ये सामने वाले का, मैंने इतना प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया है, क्यों नहीं जा रहा है। तो हमें देखना चाहिए सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है ना। हमें ये नहीं नाराज होना चाहिए, शांतता रहना चाहिए, अगली बार वापस बुलाना, और जब तक प्रार्थना करना ये क्यों नहीं गया। प्रभु आत्मा में बताएगा कि इसने पाप को बोलने किए हैं, प्रभु आत्मा में बताएगा कि इसकी आदत वैसे ही है। आपके यहाँ आता है कामा पुरता मामा, इधर आके बाहर जाके वही करता है। हालेलुया। मेरा काम हो गया, चलो भाई, कामा पुरता मामा बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं कामा पुरता मामा, मेरा काम हो गया, चलो भाई भाड़ में गया तुम्हारा चंगाई। हम अभी पहले है वैसे ही, और बाद में 2 महीने के बाद ऐसे आएंगे। हालेलुया। तो याद रखना है हमें कि सामने वाला व्यक्ति, हम प्रार्थना करते हैं कि वो कितना चालाक है। तो इसीलिए डेली 1 घंटा प्रार्थना करना जरूरी है। ये सब चीजें हमें जानना है। तो आप 1 घंटा नहीं देंगे प्रभु को, तो सामने वाले को आप पहचान नहीं पाएंगे। हालेलुया। वचन नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप में और संसार के लोगों में क्या फर्क है।
हालेलुया। इसके लिए संसार के लोग नहीं मानते क्योंकि यहां पर पर्दा है। ऐसा करो, यहां पर पर्दा है, इसीलिए वो प्रकाशन नहीं है। आप कुछ भी बोलेंगे तो वो क्या बोलते हैं, पागल है, कुछ भी बोलता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर शैतान ने पर्दा डाल रखा। आमीन। लेकिन उन्हीं के घर में जब कोई समस्या आती है, ये प्रार्थना करो ना, प्रार्थना करो ना, तो कभी कभी प्रभु उनको कान निछोड़ता है, नहीं तो सुनते नहीं है ना। हालेलुया। तो कभी कभी प्रभु अनुमति देता है। प्रभु बीमारी नहीं लेके आता है। हालेलुया। याद रखो, प्रभु बीमारी नहीं देता, बाजू वाले को, लेकिन प्रभु अनुमति देता है, उनके कान खींचता है थोड़ा, क्योंकि ये सब बोलने के बावजूद ये कर रहा है, उसको थोड़ा कान टेढ़ा करेगा, तभी वो आएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं खुद जानता हूं, मैं जब बीमार था प्रभु में आया, जब तक नहीं आया। जब बीमारी में क्या होता है ना, हे प्रभु कहाँ हो। हालेलुया। तो क्या होता है, उस वक्त प्रभु आत्मा में है ना स्पर्श करता है। मुझे पता है क्यों, और प्रभु ने मुझे वो भी आत्मा में ना बताया कि इसीलिए कभी कभी मैं डॉक्टर को उधर ही जाके पर्ची जाता था हम सब। हालेलुया। जिधर डेंटिस्ट है, सब दर्द वाले क्षेत्र है ना। हालेलुया। में देखो, आप आजमा के देखो, सब चिट्ठियां गायब हो जाएंगी, उधर डाल के देखो। हालेलुया। क्यों? इधर दर्द रहता है, किसी का पीठ का दर्द है ना, प्रभु मुझे चंगाई दो। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्ची डालो, ट्रैक डालो, सब उठा के पढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने मेरे कहा, बुक ही पूछा, मैंने बुक छोड़ के गया जानबूझ के देखने के लिए कि ये पढ़ रहा है। मैं जानबूझ के अंदर छोड़ के अंदर गया। हालेलुया। और मैं बाहर आया तो वो बुक नहीं है जगह पर। मैं देखा किधर है ये बुक थी। सर ये बुक दे दो मुझे। देखो, प्रभु का वचन कार्य करता है। मैंने बोला क्यों? और बुक के 200 रुपए थे उस वक्त, है ना। पता 200 रुपए बहुत बड़े थे, लेकिन मैंने कहा प्रभु ये आत्मा में बचेगा, 200 रुपए क्या है, प्रभु तो देगा। हालेलुया। वो सालों की बात है। तभी से मैं ये किया कि अरे यहाँ कहाँ पर पत्रिकाएं ज्यादा डालनी है, डॉक्टर का डिस्पेंसरी, जहां पर भी दर्द ज्यादा है ना, बाजू वाले को बोलो दर्द ज्यादा है ना, वहां पर्ची डालो। हालेलुया। लेकिन आप पर्ची लेके घर में मत रखो। अभी आज भी मैंने बहुत सारे लाए हैं, अलग इंग्लिश के लाए हैं, हिंदी। आप पर्स में रख के छोड़ो, रखने के बगैर बाहर मत निकलो। हालेलुया। आपको पता नहीं चलेगा रास्ते में कौन मिलेगा, है ना। जब हम रख के जाते हैं तो हम क्या ऐलान कर रहे हैं, प्रभु मैं तैयार हूं। हालेलुया। जब हम अंदर रख के जाते हैं तो प्रभु बोलते हैं इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लगती है ना। उसका मतलब ये होता है। आमीन। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि थोड़े लोग छुटकारा क्यों नहीं पाते। थोड़े लोगों को अभी हमने पढ़ा छुटकारे के सिद्धांत कितने हैं। अभी छुटकारा क्यों नहीं पाते? नंबर 1, पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया। पश्चाताप नहीं किया। नंबर 2, उनको डेस्परेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, उनको वो इतना बेचैन, उनको इतनी बेचैनी नहीं थी कि मुझे छुटकारा पाना है। उनको बेचैन नहीं है, बोलते हैं अरे काम पुरता मामा होगा, या तो अरे मैं आएगा फिर कल बाद में मेरा काम रखेगा चालू। तो ये सब बर्ताव रहेंगे तो छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। मतलब वो आदमी बेचैन होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति आपके लिए बेचैन नहीं हो सकता। बाजू वाले को बोलो आप मेरे लिए बेचैन नहीं हो सकते। मुझे छुटकारा चाहिए तो मैं डेस्परेट होना चाहिए, प्रभु मुझे इससे बाहर आना है, ये पीने से, ये सिगरेट फूकने से मुझे बाहर आना है, मुझे नहीं रहना है इसमें। हालेलुया। तो वो आपका डेस्परेशन होना चाहिए। आमीन। नंबर 3, गलत मकसद। याकूब 4:3 खोले। हम गलत मकसद से आते हैं, इसके लिए छुटकारा नहीं मिलता। आत्माओं में तनाव में रहते हैं, मन में संघर्ष करते हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। देखो याकूब 4:3 मैं पढ़ता हूं, तो मांगते हो और पाते नहीं हो, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, है ना। वी आस्क, क्या लिखा है, वी आस्क अमिस फॉर द इविल डिजायर्स, है ना। हाँ, वी आस्क विद रॉन्ग मोटिव्स। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन गलत मकसद से प्रार्थना करते हैं, तो दुष्ट आत्मा थोड़ी जाने वाला है। हालेलुया। हमारा मकसद ये रहेगा कि अरे आता आतमध्ये जातो मग बरं होणार तर मग कोण बघणार इकडे गली से। हालेलुया। तो क्या होगा, और 10 अंदर आ जाएंगे। आमीन, है ना। पता है
यीशु ने क्यों कहा जब घर खाली होता है तो और वो दुष्ट आत्मा देखता है खाली है तो वो और 10 को लेके आता है। क्यों बोलता है यीशु? क्योंकि जो व्यक्ति जानता है मैंने छुटकारा पाया है, अगर जो उसको घर को ऐसे ही रखा है, वचन नहीं पढ़ेगा, 1 घंटा प्रार्थना नहीं करेगा, तो वो घर खाली है ना। हालेलुया। अगर जो आप छुटकारा पाने के बाद वचन नहीं पढ़ेंगे, अच्छे गाने नहीं सुनेंगे, है ना, हिंदी फिल्म के गाने सुनेंगे और वो आपका घर खाली है, तो वो दुष्ट आत्मा कहता है चलो भाई और 8 नंबर लेके आएंगे हम, है ना। तो समझ में आया? यीशु जब कहता है खाली घर क्यों है? क्योंकि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं पढ़ते, संगति में नहीं जाते। ये सारी चीजें हैं जो हमारे आत्मिक स्थितियों को मजबूत रखते हैं। हालेलुया, है ना। संगति, प्रार्थना, वचन, उपवास, ये 4-5 चीजें हैं जो आपके चाक को मजबूत बनाता है। बोलो चाक। बैलगाड़ी के चाक के बीच में क्या होता है? होता है ना 4, क्या बोलते हैं, स्पूल। तो वो एक ऐसा है, प्रार्थना, वचन, संगति, उपवास, ये सारी चीजें हैं। हालेलुया। इसमें एक भी आप गिर गए तो आपका एक लकड़ी गिर जाएगा उधर से। हालेलुया। तो बैलगाड़ी आगे जाएगी? जब भी एक भी हो चाक के अंदर, क्या गांव में रहता है ना, चाक के अंदर क्या बोलते हैं, पट्टी। तो एक पट्टी टूट गई तो कमजोर होगा कि नहीं गाड़ी? हाँ, तो हमारे संगति, वचन ये मजबूत रहेंगे, नहीं तो और 7 अंदर आएंगे। हालेलुया। नंबर 4, खुदगर्जी, सेल्फ सेंटर्डनेस। वो व्यक्ति कभी कभी छुटकारा नहीं पाता क्योंकि वो चाहता है कि लोग देखे, आकर्षित हो जाए मेरे ऊपर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत से लोग, है ना, उनको ज्यादा ये नहीं करते। ये क्या है ना, सेल्फ सेंटर्डनेस। वो चाहते हैं कि लोग मुझे, हाँ बेटा आ रही है, क्यों ये कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, लाडलापन, पैम्परिंग। वो बहुत से लोग ये चाहते हैं, इसके लिए उनको छुटकारा नहीं मिलता क्योंकि वो अंदर से चाहते हैं कि लोग देखें और मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगी, है ना। ये बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं है ये पॉइंट पर, लेकिन इसके वजह से दुष्ट आत्मा नहीं जाते, यानी खुद को आकर्षित करना। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? बहुत से लोग अच्छे लोग हैं लेकिन वो चाहते हैं कि लोग मुझे देखे, है ना, शाबाशी देंगे मुझे, क्या बोलते हैं लाडलापन को इंग्लिश में, पैम्परिंग। हाँ, उनको चाहिए कि नहीं, अरे क्यों रे ऐसा करते हैं, अरे आना मैं है। ये क्या है, इसमें क्या होता है, उनको वो चाहते हैं। तो वो हर बार अगर जो वो चाहेंगे, अगर जो व्यक्ति वचन जानता है, बाल वाले को बोलो वचन जानता है, उस साइड देखिए बोलो प्रार्थना करता है, बोलो संगति में जाता है, तो बोलो फिर इसको क्यों चाहिए कोई बोलने वाला, है ना। खुद अपने हिसाब से छुटकारा पाना चाहिए ना। हालेलुया। तो ये चीजें हैं, तो उनको क्या अटेंशन ये चाहिए कि लोग देखे, मैं गिरूंगी, आवाज आएगा, ये होएगा, वो होएगा। तो ये एक अड़चन है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं ऐसे, है ना। तो उसके वजह से उसका क्या कहते हैं, आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होती। आत्मिक, है ना, वो रोक देता है। वो एक तरीके का आत्मा है जो भय लेकर आता है, या तो वो आकर्षित करना चाहता है कि अरे ये मुझे कोई देख नहीं रहा है, अरे कोई बोलना चाहिए मुझे। हालेलुया। तो नंबर 5, जादू टोना और चीजों से चुकना, यानी जादू टोना की चीजें घर में है, यानी कोई ऐसी चीजें हैं जो रखी हुई है जिसकी वजह से आपका आत्मा बाहर नहीं जाएगी। हालेलुया। बहुत सारे है ना, बहुत से है ना, कोई घोड़ा रखता है, क्या है वो, घोड़े का नाल, कोई पोटली रखता है, कोई क्या रखता है, कोई नारियल रखता है, कोई क्या रखता है। ये किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया ना सब। नारियल झाड़ किसने बनाया? तू भला कौन है, परमेश्वर के नारियल। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। दुष्ट आत्मा तैयार रहती है, बोलते बकरा आ गया और मेरा धंधा बढ़ गया। हालेलुया। नारियल वाला बोलता है मेरा धंधा बढ़ गया। हालेलुया, आमीन। तो ये क्या है, ये सब ऐसा साइकिल है। तो अगर जो आप ये चीजों से बाहर नहीं आएंगे, और उसका मतलब क्या है, आप यीशु मसीह का अनादर करते हैं। जहां पर भी आप यीशु मसीह का अनादर करते हैं, वो आत्मा नहीं जाएगी। हालेलुया। अलग अलग चित्र वॉल पे, दीवार पे रखना, ये चीजें हैं, है ना। नंबर 6, आप
आप चूकते हैं, आपके जो संबंध है, आपके दोस्त है ना, बहुत सारे दोस्ती को आपको छोड़ना है, आप छोड़ नहीं रहे, है ना। ये कहते हैं प्राण, सोलिश रिलेशनशिप्स। बहुत सारे आपके दोस्त हैं, परिवार के क्षेत्र में है, पड़ोस हो सकते हैं, उसको प्रभु कहता है छोड़ दो, इनके साथ नाता मत रखो। हालेलुया। क्योंकि उनके साथ नाता रखने से दुष्ट आत्मा साथ में रहता है। हालेलुया। तो इसका नाकामया की वजह से दुष्ट आत्माएं नहीं जाती है। आमीन। वो बंधन में रहता है व्यक्ति, है ना। वो बोलेगा अरे नहीं क्या होता है, मेरा दोस्त है यार, इतना साल से है, लेकिन प्रभु कहेगा वो वचन के अनुसार नहीं चलता है, तोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि अगर जो जानबूझ के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, आप उसके साथ घूमेंगे तो आप भी उनके सरीके हो जाएंगे। हालेलुया। नंबर 7, आप अगर जो कोई श्राप में है तो वो श्राप टूटा नहीं है, उसके लिए आत्मा नहीं जाता। कभी कभी आपके ऊपर श्राप है और आप प्रभु में ज्यादा बड़े नहीं हैं, तो उसके वजह से वो आत्मा नहीं जाएगी। वो श्राप को तोड़ना पड़ेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको किसी ने बचपन में किया है, या आप प्रार्थना में मजबूत नहीं है और आप वचन नहीं पढ़ रहे, तो वो श्राप बन के रहता है आपके परिवार में, आपके परिवार के लोगों के ऊपर एक बार एक चलता रहता है, तो उसको तोड़ना है। उसकी वजह से, है ना, दुष्ट आत्मा रहता है। तो देखो, श्राप जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, ये सारी चीजें जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, अलग नहीं होंगे ना, यीशु के नाम से छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। और नंबर 8, अगर जो आपने कोई एकदम दुष्ट पाप है, गर्भपात, मर्डर या और ऐसे एकदम खतरनाक जो पाप है आपने कबूल नहीं किए हैं, तो दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी। हालेलुया। बहुत गहराई, अश्लील चित्र देखना और, है ना, ये सारे मर्डर आपने प्रभु को बताया नहीं है, ये पाप, गर्भपात किया है, प्रभु से छुपाया रखा है, तो वो दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी, आपको सताते रहेगा, जो भी अड़चन है आपके अंदर। हालेलुया। नंबर 9, अगर जो बपतिस्मा नहीं लिया है, ये भी एक कारण है, लेकिन मुख्य नहीं हो सकता है। क्योंकि जब हम पानी में डूबते हैं तो हम ये ऐलान करते हैं कि मैंने मेरी सारी सिद्धांतों और गलत सिद्धांतों को तोड़ दिया है। हालेलुया। कभी कभी ये नहीं लेंगे तो भी आत्मा नहीं जाती है। आमीन। इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं कि आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि आप इससे ऐलान करते हैं कि मैं इसमें नहीं रहता है, मैं गर्भपात से दूर हो गया हूं, श्राप से मुक्त हो गया हूं, इससे मुक्त हो गया हूं, मैं आत्मा में चलता हूं, ऐलान करता हूं। हालेलुया। ये लेकिन मुख्य कारण नहीं है, लेकिन इसके वजह से भी हो सकता है। आमीन। क्योंकि कोई लोगों को ये जरूरी है, नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं। आमीन। नंबर 9 हुआ 10। अभी ये आखिरी मुद्दा है, ये कलीसिया के ऊपर भी है। कोई व्यक्ति छुटकारा नहीं पाता कलीसिया की वजह से। अब ये बहुत सुनने में ये लगता है, अगर जो कलीसिया पवित्र होके नहीं चल रही है और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रही है और समझौता कर रही है बहुत से जगहों पर जो वचन के विरुद्ध है, अगर जो कोई, मैंने कहा कि पुरुष शादी कर सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगी कलीसिया में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन साफ इनकार करता है, और ऐसे कलीसिया में अगर जो कोई बीमार व्यक्ति आया, चंगाई नहीं पाएगा। हालेलुया। तो इसके लिए सबको मिलकर प्रार्थना करनी है। समझ में हमें क्या बोल रहा हूं? अगर जो कलीसिया प्रभु के वचन के अनुसार पवित्रता, पश्चाताप, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना नहीं सिखा रहा है और सब बाकी का ऐश और बाकी चीजें सिखा रहे हैं, और जो संसार वाले लोग कहते हैं वो भी सुनते हैं, हाँ स्त्री के साथ रह सकती है, वहां पर आत्माएं कलीसिया में घुसेगी पहले। हालेलुया। सबसे पहले वो कलीसिया में आत्माएं हैं। आमीन। ये बात याद रखना है। जो कलीसिया आपको कहती है, जो लोग अरे ये चलता है वो चलता है, सबसे उधर नजर रखो, सबके अंदर आत्माएं रहेंगी। आमीन। क्योंकि एक आत्मा अंदर घुसी तो उसको हाथ उंगली दिया तो वो हाथ पकड़ देगा। हालेलुया। और वो आत्मा क्या करेगी? हर एक में घूमेगा, हर एक। इसके लिए ये सीरियस मामला है। बाजू वाले बोलो सीरियस मामला है। इसके लिए पवित्रता में जीवन जियो। बाजू वाले बोलो पवित्रता में जियो, धार्मिकता से जियो, है ना। हमारा जीवन पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। लोग कुछ भी चिढ़ाए आपको,
आपको परमेश्वर को उत्तर देना है। आमीन। जो हंसने वाले हैं उसको प्रभु यीशु उनके सामने हंसेगा ऊपर। अरे तुम इन्हें चिढ़ा रहे थे। हालेलुया। हमें पवित्र जीवन जीना है, नहीं तो आपके वजह से कलीसिया में असर पड़ सकता है। समझो, इसीलिए हम बहुत सारे कार्य एकदम सतर्क रहते हैं। कौन अंदर आता है, कौन, इसीलिए कभी कभी सतर्क रहना पड़ता है। कहां से आता है, कौन किधर है, नहीं तो वो पूरा बैगेज लेके आता है। बोलो बैगेज। बैगेज का मतलब बोझा बिस्तरा लेके आता है दूसरा वहां से, और इधर अंदर बोझा बिस्तरा डाला, खटमल, मक्खी, कॉकरोच सब अंदर घुस जाएंगे। हालेलुया। तो क्या होता है, उनको साफ करते करते जब तक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें, अगर जो हम अच्छा जीवन जिएंगे तो किसी को अंदर आने की जरूरत नहीं होगी। बाजू वाले को बोलो, हम पवित्र जिएंगे जीवन तो कोई आत्मा को अंदर घुसने का जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। हम खड़े हो जाएं। तो अगली बार हम पढ़ेंगे, अब जब भी लूंगा, कि आपके छुटकारे को बनाए कैसे रखना है, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे अगली बार, है ना। इसी छुटकारे को, जो भी आपको त्रास दे रहा है, जो भी शारीरिक अभिलाषा है, गलत दोस्ती है, जो भी है, आप वो, है ना, उसको कैसे बनाए रखना है मैं सिखाऊंगा। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, है ना, जो भी है हम अगली बार। आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सभा के लिए, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही हमें सतर्क करता है प्रभु। आपका वचन ही है प्रभु जिससे हमें छुटकारा मिलता है प्रभु। आपके वचन के अनुसार हम चलते हैं, फिरते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हमें आज अगर जो कुछ हमें याद है हमारे बचपन से लेकर या और कुछ हुआ है प्रभु, हमें याद दिला प्रभु, ताकि हम उस सारे क्षेत्रों को रद्द करके तेरे सामने समर्पित करें प्रभु। ऐसे हम जब घर में जाएंगे प्रभु, हमें नोटबुक में हमें याद दिला प्रभु, ताकि अगली बार जब आएंगे हमें छुटकारा मिले प्रभु। और उससे अगली बार ही नहीं प्रभु, अगर जो हम वचन घोषित करते रहेंगे तो हमें अभी छुटकारा मिलेगा प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा जीवन वचन का जीवन हो, पश्चाताप का जीवन हो, प्रार्थना का जीवन हो प्रभु, क्योंकि तूने कहा है पिता परमेश्वर कि मैं पवित्र हूँ, जिस तरह मैं पवित्र हूँ आप पवित्र बनो। हे पिता परमेश्वर, हमें पवित्र रहना सिखा इस संसार में प्रभु, जहां पर सब कुछ तेजी से चल रहा है प्रभु। हमें सतर्क और प्रकाशन की आत्मा दे प्रभु, हमें भविष्य सूचक आत्मा दे प्रभु, ताकि कोई कुछ बात करे तो हमें तुरंत पता चले कौन बात कर रहा है प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर चीज जो हम करेंगे या सुनेंगे प्रभु, हम सबसे पहले प्रश्न पूछेंगे प्रभु कि वचन में क्या लिखा है प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। और सभी लोगों ने कहा आमीन। सभी लोगों ने कहा आमीन। सभी लोगों ने कहा आमीन। बैठ जाएं।